प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, नया साल हमारे और आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। 2026 में हम सब प्रवेश कर चुके हैं बड़े आनंद के साथ। लेकिन इस वर्ष हम और आप अपने जीवन में बहुत से लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इस नए वर्ष के प्रथम माह में, जनवरी का महीना, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं इस माह में, तो मैं आपके लिए प्रत्येक माह परमेश्वर के वचन से एक आयत को लेकर आऊंगा। वो आयत हमारे हर एक माह के लिए मुख्य आयत होगी और उस आयत के द्वारा, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सो मेरे प्रियो, जनवरी का माह सिर्फ एक नया महीना ही नहीं, पर मेरे और आपके लिए विश्वास का माह है, ताकि हम इस महीने में भरोसे और विश्वास के साथ अपने जीवन को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने पाएं। सो मेरे प्रियो, इस जनवरी माह के लिए मुख्य आयत आपके और अपने जीवन के लिए मैं देना चाहता हूं, जो हमको मिलती है नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 5वां और 6वां पद। वचन में यो लिखा है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5वां और 6वें पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो मेरे प्रियो, जनवरी का जो महीना है, इस महीने में नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय 5वां और 6वां पद मेरे और आपके लिए एक मुख्य पद है, एक मुख्य आयत है। इस माह में हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य के साथ नहीं, पर लक्ष्य के संग संग हम अपने जीवन में भरोसे और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। मेरे प्रियो, हम और आप जब इस माह में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस माह में अपने जीवन से हर प्रकार के डर और भय को दूर करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रभु मेरे और आपके संग है। इसलिए इस माह में हम अपने जीवन में एक निर्णय करें कि संपूर्ण जनवरी के महीने में मैं अपने जीवन से हर एक प्रकार के डर और हर एक प्रकार के भय को दूर रखूंगा और अपने आप को प्रभु के वचन में बांधे रखूंगा। दूसरी जो बात इस वचन में हमें सीखने को मिलती है, और वो ये है, जो मुझे और आपको ये आयत सिखाती है, कि हम इस महीने में अपनी योजनाओं को नहीं, पर हम परमेश्वर की योजनाओं को महत्व देंगे। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसकी योजनाएं मेरे और आपके जीवन से क्या है, उस पर मैं विचार करूंगा। इसलिए ये मुख्य आयत है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। सो मेरे प्रियो, हम अपनी योजनाओं पर नहीं, पर हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का एक निर्णय लें। तीसरी जो बात इस महीने में हमें अपने जीवन को सीखना, और वो ये है कि हम परिस्थितियों पर निर्भर रहना नहीं, पर हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना सीखेंगे। कई बार हम परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को निर्भर रखना या बनाने का प्रयास करें, और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तब इस माह में हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में पाते हुए और देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद देने पाएंगे। इस माह में हमें एक निर्णय करना है कि मैं अपने जीवन को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ इस दिन की और इस जीवन की मैं शुरुआत करूंगा। इस जनवरी माह में मैं और आप एक निर्णय करें कि मैं अपने जीवन में इससे पहले कि इस दिन का प्रारंभ करूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और जब फिर से अपने दिन के उस अंत में अपने बिछौनों पर जाऊंगा, मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूंगा। सो मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो इस बात को हम पाते हैं कि संपूर्ण वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि मैं और आप अपने जीवन में इस माह में परमेश्वर में अटूट भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सो ईश्वर पिता आप सभी को अपनी अपार और करुणा और अपनी सुरक्षा में बनाए रखे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि जनवरी का महीना आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए आशीष, सुरक्षा, अनुग्रह और शांति का होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आप सभी को आशीष दे, और अपने जीवन में एक निर्णय के साथ, प्रभु की योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं को मिलाते हुए इस माह में अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।